हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी आज बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलिए। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट BVI जो कि एग्ज़ाम में पक्का गारंटी 100% देते हैं कि हम गारंटी है बाबू कि ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग कभी भी इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर जो आपको 10th में अच्छा नंबर से पास होना है तो इस वीडियो को स्थिर से पढ़ते चले जाए। मैं जितने भी अपलोड कर रहा हूँ सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी लगता है 12 बज गई होगी बाबू, मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग कृपया कर इस वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा बोरिंग होने तो दूंगा नहीं, इतना समझ लेना, ठीक है। तो एक बार बोल दो, तेरे नाम हमने तो जिंदगी की है चलो कोई बात नहीं, अगर जो खराब से गाते हुए तो माफ़ी मांगते बाबू। चलो सुनाते रहते गानों ना। कि हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम। वाह वाह, क्या गाना गाते हो। चलिए, एक शायरी था, क्या था, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच के हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। ये किसका है बाबू? हसीना मलिक का है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारयता। तो ये सब तो बाकी। चलिए बाबू, अब मैं आपके सामने इतिहास का दूसरा चैप्टर है जिसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव अब कुछ दिनों के बाद मैं वीडियोस ऑब्जेक्टिव के भी अपलोड करवा दूंगा। देखो बाबू, मुझे रियलिटी बोले तो टाइम नहीं मिल पाता है, और टाइम नहीं मिलने के कारण ही मैं आप लोग के पास अपनी वीडियोस को पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो एक बार बोल दो मुस्कुरा के, तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। चलिए, तो क्वेश्चन है बाबू, तो BVI मोस्ट BVI मेरे पास क्वेश्चंस की सीट है, आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बाबू, मेरे पास कर रहा है पहला, तो आपको समझते हैं। चैप्टर का नाम पहला है बाबू, पहला चैप्टर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद करा दिया था। दूसरे चैप्टर का नाम है ठीक है जी, अरे वाह क्या। चलिए बात, चैप्टर का नाम है बाबू, अरे पढ़ लो जी, समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा इतिहास, क्या बोले बाबू? इतिहास। अच्छा, इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अच्छा, दिखाई दे रहा है विजुअलिटी से ही। इतिहास, इतिहास हो गया। इतिहास का दूसरा चैप्टर है बाबू समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या है बाबू? समाजवाद एवं साम्यवाद। इतिहास का दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या है? साम्यवाद। हिंद चैप्टर है जी। चलिए, तो अब इससे पहला क्वेश्चन है, तो समाजवाद और साम्यवाद है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि समाजवाद और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देख लेता हूँ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बाबू कहता है पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, पूंजीवाद। क्या बोले? पूंजीवाद क्या है। और ये जो भी लिखाया जा रहा है ये मोस्ट BVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI, यानी इसको आप कर लीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कह रहा है बाबू पूंजीवाद क्या है। सही विजिबिलिटी दिख रहा है ना जी? नहीं दिखे। पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद की बात करें बाबू तो लिखिएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का एक ऐसा साधन है, ऐसा साधन है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत
उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। जैसे मान लिया जाए, पूंजीवाद को समझने के लिए हमने क्या कहा, चलो पहले इसको रख देता हूँ, अच्छी से समझना, मैं जो बोलूँगा वही लिखिए, ठीक है। पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद कहता है बाबू, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत पूंजीपतियों का, जो जैसे मान लिया पूंजीपतियों के उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान खोला, ठीक है, उस दुकान को खोलने में, जैसे मान लिया आपने एक शू का मार्केट खोला, ठीक है, उस शू के मार्केट खोलने में उसमें आपका पूंजी लगा होगा, तो क्या उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा? नहीं, उस पर किसका अधिकार होगा? आपका। आपने पूंजी लगाया तो उसमें जितने भी आपके बेसिकली उत्पादन होंगे, तो सभी उत्पादन पे किसका अधिकार रहेगा? पूंजीपति का, जो उसको पूंजी लगाया। तो वही बात तो सिखाना चाह रहा हूँ, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की एक ऐसी साधन है जिसके अंतर्गत उत्पादन मतलब प्रोडक्ट, उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कारखाना लगाया, तो कारखाना लगाने के बाद जो भी आपको फ़ायदा या तो नुकसान होगा, तो सब किसको सहना पड़ेगा? पूंजीपति को ही। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है, यानी लिखा दे जी कि लिख लीजिए, पूंजी बात लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है बाबू, ये तो समझा। दूसरा कह रहा है खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा थोड़ा सा लिखाना पड़ेगा। खूनी रविवार क्या है जी? खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन, तो कहता है खूनी रविवार की बात करें तो खूनी रविवार सन 1905 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1905 में। अब ये हुआ क्यों था? तो जापान अब ये हुआ था क्योंकि जापान एक छोटा देश था। जापान जैसे छोटे देश ने रूस जैसे बड़े देश को क्या कर दिया? हरा दिया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो जापान ससुर का नाती जो जापान था, जापान सलग तन्नी को, मतलब छोटा सा देश था, और वैसे बड़ा कौन था? रूस था। रूस जैसा बड़ा देश। अब सोचा कि जापान ने क्या रूस को क्या कर दिया? हरा दिया। तो हराने के बाद वहाँ की जनता में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि छी, इतना बड़ा देश होके इतना छोटा देश से तुम क्या हुआ? हार गए। मतलब वहाँ की जनता ही एक दूसरे का विद्रोह करने लगी, यानी वहाँ विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो 9 जनवरी 1905 को तब की बात करें, 9 जनवरी 1905 को इन लोगों ने राजा के महल की तरफ, यानी वहाँ की जो रूस की जो जनता थी, 9 जनवरी 1905 को राजा के महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए, रोटी दो और कपड़ा दो का नारा लगाते हुए राजा के महल की तरफ गए। लेकिन जैसे वे राजा के महल की तरफ गए तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सभी लोगों पे गोलियां चला दिया जाए। अब गोली चला दिया बाबू, तो जिसमें कुछ बूढ़े, स्त्री और सभी लोग क्या हो गए? मर गए। अब सभी पे गोली चलाई गई, अंधाधुंध गोली चलाई गई, तो गोली चलाई तो रक्त तो बहेगा। तो जब सभी लोग डेथ कर गए, मतलब इसमें स्त्री था, पुरुष था, सभी लोग डेथ कर गए, तो डेथ करने के बाद वहाँ की मिट्टी क्या होगी? पूरी एकदम लाल हो गई। और वो दिन था, खून से क्या हो गया? लाल था। दिन था रविवार का, इसीलिए इसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। खूनी रविवार समझ में आ गया? लिख दे। अरे लिखाना क्या है, हल्का लिखा देते। खूनी रविवार की बात करें तो खूनी रविवार 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। किसके बीच में? रूस और जापान। तो रूस और जापान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था जिसमें जीता कौन था? जापान, और हारा कौन था? रूस। अब हारने के कारण ही क्या हो गई? वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? क्रांति। तब 9 जनवरी, क्या बोले बाबू? 9 जनवरी 1905 को वहाँ की जनता रोटी दो और कपड़ा दो, क्या दो? कपड़ा दो का नारा लगाते हुए,
क्या लगाते हुए, नारा लगाते हुए वहाँ की सरकार के मतलब राजा के पास गया और राजा ने इन लोगों पे निहत्था गोलियां चलवा दी, जिसके कारण वहाँ की पूरी मिट्टी क्या होगी, लाल होगी। और वो दिन था रविवार का, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा गया। कोई दिक्कत है जी? नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत प्यारे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसको पहले लिख लो, ऑब्जेक्टिव जिसको भी लिखना रहे लिख लेगा। चलो, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर दूसरा चीज़ पढ़ाऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। चलो, अगला क्वेश्चन है बाबू, अक्टूबर क्रांति, कितना देरी हुआ जी? 10 मिनट। चलिए, अक्टूबर क्रांति, क्या बोले? अक्टूबर क्रांति। अब अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते? तो अक्टूबर क्रांति की बात करें तो अक्टूबर क्रांति, यही क्वेश्चन क्या है जी? अक्टूबर क्रांति की बात करें तो यह क्रांति 7 नवंबर, कब बोले बाबू? 7 नवंबर 1917 को हुआ था, 1917 को हुआ। इसमें केरेंस्की सरकार यानी बोल्शेविकों ने, जो क्रांतिकारी थे, बोल्शेविकों ने केरेंस्की, क्या बोले? उस समय किसका राज चल रहा था? केरेंस्की सरकार। तो बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का रूस में, कहा जी? रूस में तख्ता क्या कर दिया? पलट दिया। रूस में केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया, मतलब तख्ता पलट दिया, जिसके कारण वहाँ क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहाँ? रूस में, जिसके कारण वहाँ क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहाँ? रूस में। तो रूस में क्रांति क्या उत्पन्न हो गई। लेकिन अब ये बात समझना, ये महीना किसका था? नवंबर का। किसका था जी? रूस में ये महीना किसका था? नवंबर का। लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार वह कौन सा दिन था? वह अक्टूबर का महीना था। क्या था जी? अक्टूबर का महीना था। इसीलिए रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर था, इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कही जाती है। कहा जाना चाहिए इसको नवंबर क्रांति, लेकिन इसे क्या कहा गया? अक्टूबर क्रांति कहा गया। कोई दिक्कत है जी? अरे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती जब आपका गुरु आपके साथ है। चलिए, ये भी हो गया। अगला है एक और, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सर्वहारा वर्ग, क्या बोले? सर्वहारा वर्ग, इसको समझा देते हैं। तो सर्वहारा वर्ग की बात करें बाबू, तो वैसा वर्ग जिसके पास अपना कहने के लिए कोई चीज़ नहीं हो। ध्यान समझना, मैंने बोला वैसा वर्ग जिसके पास अपना कहने के लिए कोई भी चीज़ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वो किसान के पास कुछ अपना होता है? नहीं। मजदूर, फुटपाथ पे बेचने वाले लोग, क्या उसके पास खुद का कुछ होता है? नहीं बाबू। तो ये सब क्या है? सर्वहारा वर्ग है। क्या है? सर्वहारा वर्ग। बात समझ में आया? नहीं ना? चलो, कोई दिक्कत है जी? चलिए, मुड़ी, ये हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग की बात करें तो सर्वहारा वर्ग यानी वैसा वर्ग जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसे फुटपाथ पे बेचने वाले लोग हो गए। चलिए, अब लास्ट है एक 5 नंबर का, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब मैं इसकी अथी करता हूँ। कह रहा है बाबू, कार्ल मार्क्स की जीवनी के सिद्धांतों का वर्णन करें, जो कि मोस्ट वीवीआई है। कार्ल, आपने इसे नहीं पढ़ा तो समझ लो बर्बाद हो एकदम बेटा, बोल रहे बर्बाद हो जाओगे एकदम। ये एकदम जरूर पढ़ के आना है, ठीक है? अरे पढ़ लिया करो। कार्ल मार्क्स की जीवनी का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स की जीवनी का वर्णन करें। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी का वर्णन करें तो सबसे पहले कह रहा है बाबू, कार्ल मार्क्स का जन्म पहले सुन लेना,
कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को यहूदी परिवार में हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा टियर नामक स्कूल में हुई। फिर बाद में इनकी हाई शिक्षा के लिए ये बॉन विश्वविद्यालय चले गए। फिर इन्होंने विधि शास्त्र में ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के बाद क्या बोले बाबू, तो सबसे पहले करा ग्रेजुएट करने के बाद फिर बाद में ये कौन सा से विधि शास्त्र किए। उसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद ये बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहाँ पे इनकी मुलाकात किससे हुआ बाबू, तो हीगल से हुआ। किससे हुआ, हीगल से। और ये हीगल के विचारधारों से बहुत ही प्रभावित हुए। उसके बाद 1843 में, कब बोले, 1843 में इनकी शादी हो गई जेनी नामक युवती के साथ, जिससे वे पहले से ही जानते थे। फिर बाद में इनकी मुलाकात पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। किससे हुई, फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। फिर ये फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से भी बहुत सारा प्रभावित हुए। फ्रेडरिक एंगल्स से भी बहुत सारा प्रभावित हुए। ये शुरुआत में जो थे ये मोंटेस्क्यू और रूसो के विचारधारों को मानते थे। उसके बाद इनकी मुलाकात किससे हुई, फ्रेडरिक एंगल्स हुई। कहाँ, पेरिस में हुए। अब ये फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर किसने, ये कार्ल मार्क्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र की स्थापना कर दिया। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र की स्थापना कर दिया। और इस साम्यवादी घोषणा पत्र को हम लोग आधुनिक समाज का जनक माना जाता है। और उसके बाद इस 1848 के घोषणा पत्र में आर्थिक नीति, सामाजिक एवं राजनीतिक नीति के बारे में भी वर्णन किया गया है। उसके 1867 में दास कैपिटल का वर्णन किया गया, जिसके नाम क्या है, जिसको हम लोग साम्यवादियों का बाइबिल भी कहते हैं। एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ। कहाँ, यहूदी नामक परिवार में। इनकी जो हाई स्कूल की शिक्षा वो टियर स्कूल से हुआ। कहाँ से, टियर से। उसके बाद इनकी जो उच्च शिक्षा है, क्या बोले, उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ, वॉन विश्वविद्यालय से। इन्होंने विधि शास्त्र में क्या बाबू, ग्रेजुएट हुए, मतलब ग्रेजुएशन किए विधि शास्त्र में। ग्रेजुएट करने के बाद ये चले गए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ मुलाकात इनकी किससे हुई, हीगल से हुई। हीगल से जैसे इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद 1843 में इनकी शादी जेनी नामक युवती के साथ हुआ। इनका शादी किसके साथ हुआ जी, तो इनके शादी की बात करें तो इनका शादी जेनी नामक युवती के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, जेनी नामक युवती के साथ हुआ। अब ये जेनी नामक युवती के साथ हुआ तो जेनी इसे किसके साथ हुई थी, जेनी नामक युवती के साथ। तो जेनी नामक युवती के साथ हुई। उसके बाद ये मोंटेस्क्यू, उसके बाद इनकी रुचि जो थी राजनीति की ओर ज़्यादा अग्रसर होगी, राजनीतिक और देश प्रेम की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर होगी। तो इन्होंने मोंटेस्क्यू और रूसो के विचारों को भी गहन तरीके से अध्ययन करा। और अध्ययन करने के बाद ये पेरिस चले गए। और पेरिस में इनकी मुलाकात किससे हुई, फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। 1844 में इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स हुई। और ये फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र लागू कर दिया। इस साम्यवादी घोषणा पत्र में बाबू बताया